कहानी की शुरुआत एक बड़े और सुनसान टापू से होती है। इस टापू पर दो आदमी किसी खेल में व्यस्त थे। एक का नाम मैसी था, जिसके घुंघराले बाल थे, और दूसरे आदमी का नाम नोमा था। इसी बीच पेरी नाम का एक और आदमी उनके पास आता है। पेरी लड़कियों जैसी आदतों वाला था, क्योंकि उसकी मशीन में तकनीकी खराबी थी। वैसे तो पेरी शांत स्वभाव का था, लेकिन अगर कोई उसकी मशीन का मजाक उड़ाता तो वह बहुत गुस्से में आ जाता। चौथा आदमी था मैक्स, जिसे शिकार करने का शौक था। वहीं सैम भी टापू पर नजर आ रहा था और वह पूरा दिन मछलियां पकड़ने में व्यस्त रहता था। टापू पर दो और आदमी थे, एक लाल रुमाल वाला जिसका नाम विंसी था और दूसरा चश्मा पहने वाला जिसका नाम जॉन था। असल में ये सातों ही आदमी मुजरिम थे। पिछले महीने जेल के जहाज में ये लोग कहीं ले जाए जा रहे थे, लेकिन जहाज समुद्र की लहरों में फंस गया। इसका फायदा उठाकर ये सातों हथियार और सामान उठाकर जहाज से भाग निकले और किसी तरह इस टापू पर पहुंच गए। अगले दिन किनारे पर इनको एक बेहोश लड़की पड़ी हुई मिली। सभी की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, सभी उसे उठाकर झोपड़ी में ले गए। कुछ देर बाद लड़की होश में आई। अपने चारों तरफ अजीबोगरीब चेहरे और शक्लें देखकर वह डर गई। उसे लगा कि अब उसका सामान खतरे में है, लेकिन सभी ने उसे समझाया कि वह यहाँ सुरक्षित है और लड़की उनकी बात मान ली। इसके बाद उसने एक नारियल उठाकर पीना शुरू कर दिया। जाहिर था कि वह कई घंटों से भूखी थी। एक ही बार में उसने 8 नारियल खत्म कर दिए, जिससे सातों आदमी हैरान रह गए। नारियल खत्म करने के बाद औरत ने समुद्री भोजन भी खा लिया। उसने सभी को बताया कि मेरा नाम मिया है, हमारा जहाज पानी में डूब गया, लेकिन मैं किसी तरह इस टापू पर आ गई। वैसे कई दिनों बाद इन हरामियों ने इतनी सुंदर लड़की देखी थी और ये उसे घूरते ही रहते हैं, लेकिन तभी ज्यादा खाने की वजह से मिया बेहोश हो जाती है। सातों आदमी बहुत दुखी और परेशान हो गए। आखिरकार उनकी जिंदगी में एक औरत आई थी और अब ये सभी उसे खोना नहीं चाहते थे। दरअसल औरत केवल थोड़ी चक्कर खा गई थी और जॉन की देखभाल के बाद वह फिर से होश में आ गई। लेकिन इसके बाद सातों आदमी में अंदरूनी मतभेद शुरू हो गए। हर कोई मिया को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। जॉन ने कहा, मैंने उसे बचाया है, इसलिए वह मुझसे शादी करेगी। बाकी सभी को यह बात हजम नहीं हुई, इसलिए उन्होंने कई घंटे की बैठक की और फैसला हुआ कि सबको समान अवसर मिलेगा और जो सबसे बेहतर तरीके से उसे जीत पाएगा वही उसका पति बनेगा। रात को सबसे पहले पेरी मिया के पास गया और उससे मीठी मीठी बातें करने लगा, लेकिन मिया को मीठे और मीठी बातें करने वाले आदमी पसंद नहीं थे। बाहर सभी आदमी बेचैनी से झोपड़ी की तरफ देख रहे थे। तभी मिया ने पेरी को बाहर भगा दिया। पेरी को बाहर आता हुआ देख सभी आदमी खुश हुए और योजना बनाने लगे कि कैसे मिया को दबोचा जाए। लेकिन इधर मिया बहुत टेंशन में थी, क्योंकि वो इन आदमियों का खाना नहीं बनना चाहती थी। तभी मिया को बोट में बंदूक दिखाई दी। मिया ने सोचा कि बंदूक से सभी को मारकर यहाँ से भाग जाओ, लेकिन जब सच में मिया ने बंदूक चलाई तो उसमें गोलियां ही नहीं थी। मजबूरी में मिया को यहाँ रहना पड़ा। टापू पर आने के बाद से ही मिया इस टापू की रानी बन गई, क्योंकि सातों पुरुष हर दिन बस मिया के पीछे रहते थे। एक दिन जब सभी खाना खा रहे थे, तब सभी आदमियों ने कहा कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मिया ने उन्हें समझाया कि मैं एक एक करके सभी को मौका दूंगी। मिया ने सबसे पहला मौका बूढ़े आदमी मैक्स को दिया। मैक्स अपनी प्यारी प्यारी बातों से मिया को खुश कर देता है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही थी कि मैक्स का सामान पुराना हो गया था। सभी आदमी दोनों को देख रहे थे और सोच रहे थे कि मिया मैक्स को ना चुन ले, लेकिन अब मैक्स को मिया से प्यार हो गया था और वो सब कुछ करने के लिए तैयार था। रात में मैक्स हथियार उठाकर बाकी आदमियों को खत्म करने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका दिल पिघल गया। अगले दिन मिया ने नोमा को मौका दिया। नोमा मिया के सामने बड़ी बड़ी फेंकने लगा और प्यार की बातें करने लगा, लेकिन मिया जानती थी कि नोमा एक नंबर का हरामी आदमी है। मिया नोमा से कुछ दिन सोचने का समय मांगती है। इसके बाद मिया बारी बारी से सभी आदमी से मिलती है और सभी से बोलती है कि मुझे कुछ दिनों का वक्त चाहिए, लेकिन सभी आदमी मिया को बजाना चाहते थे। अंत में सातों आदमी यह मान बैठे कि मिया किसी एक को अपना पति बनाएगी। पेरी भी मिया से शादी करने के लिए पीछे नहीं हट रहा था। इधर रात को सैम जब सो रहा था, तब उसे सपना आता है कि मिया शादी के लिए मान गई है और वो अपना शर्ट उतारकर उसके ऊपर चढ़ने ही वाला था कि तभी सेम का गला झूले में फंस जाता है और सेम वही निपट जाता है। अगले दिन सेम को टापू के किनारे दफना दिया जाता है और अब मिया के पीछे बस 6 आदमी थे। कुछ देर बाद पेरी अपने सांपों से खेलने लगता है और एक खतरनाक प्लान बनाता है। जब मिया जॉन के पास जाती है तो जॉन के हाथ में एक चाकू देखकर मिया की फट जाती है और मिया अपनी इज्जत बचाकर भागने लगती है। भागते भागते मिया नीचे गिर जाती है और जॉन को देखकर उसे लगता है कि अब गुफा खतरे में है, लेकिन तभी जॉन मिया को फूल निकाल कर देता है और मिया की जान में जान आती है। इसके बाद रात को पेरी अपने एक जहरीले सांप को झोपड़ी में छोड़ देता है ताकि वो सबको काट ले, लेकिन सांप बिना किसी को काटे बाहर चला गया। पेरी बाहर जाकर अपने सांप को पकड़कर गालियां देने लगा, लेकिन तभी सांप ने पेरी को ही काट लिया।
जिस वजह से पेरी मौके पर ही निपट जाता है। अगले दिन पेरी को भी दफना दिया गया। पेरी की मौत से सभी के मुंह उतरे हुए थे, लेकिन मिया मन ही मन खुश हो रही थी। कुछ देर बाद मिया नहाने की तैयारी कर रही थी, जिसे मेसी छुपकर देख रहा था। इधर नोमा बोट से एक सिलेंडर निकाल लेता है और अपने काम पर लग जाता है। इधर जॉन एक जहरीली चाय बनाता है ताकि सभी को पिलाकर उन्हें मार सके, लेकिन तभी यहाँ पर मेसी आ जाता है। जॉन मेसी को पीने के लिए जहरीली चाय देता है, लेकिन मेसी को पता था जॉन धोखेबाज है, इसलिए मेसी चाय बदल देता है और जैसे ही दोनों चाय पीते हैं जॉन भी निपट जाता है। इसके बाद जॉन की लाश को भी टापू पर दफना दिया जाता है और अब सिर्फ 4 हरामी आदमी ही बचे थे। अब मिया को पाने के लिए चारों को जुगाड़ तो लगाएंगे ही। इसके बाद हम देखते हैं कि नोमा झोपड़ी में टेबल के नीचे वही सिलेंडर लगा देता है जो बोट से निकला था। कुछ देर बाद नोमा को छोड़कर सभी उस टेबल पर खाना खाने लगते हैं। इधर नोमा मौका देखकर एक धागे में आग लगा देता है जिसका दूसरा हिस्सा सिलेंडर से कनेक्ट था। इसके बाद नोमा जल्दी से झोपड़ी में आता है और मिया को लेकर यहाँ से जंगल की तरफ भाग जाता है। कुछ देर में सिलेंडर फटने ही वाला था कि तभी पुलिस का हेलीकॉप्टर आ जाता है। पुलिस को देखकर सभी आदमी झोपड़ी से निकलकर भाग जाते हैं। नोमा जब उनको भागते हुए देखता है तो जल्दी से सिलेंडर लेने के लिए झोपड़ी के अंदर जाता है, लेकिन तभी सिलेंडर फट जाता है और बेचारा नोमा भी मारा जाता है। इसके बाद उसकी लाश को भी दफना दिया जाता है और अब टापू पर सिर्फ 3 आदमी ही बचे थे। तभी विंसी और मेसी आपस में लड़ने लग जाते हैं क्योंकि दोनों को लग रहा था कि अब मिया मुझसे शादी करेगी। तभी मेसी चाकू निकाल लेता है और विंसी को डराने लगता है, लेकिन विंसी भी कम नहीं था। विंसी मेसी को मार मार कर उसका ढोल बजा देता है, जिससे मेसी बेहोश हो जाता है। इसके बाद विंसी मिया को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है, लेकिन कुछ ही देर में मेसी को होश आ गया था और वो मिया और विंसी का पीछा करने लगता है। इधर ये तीनों जंगल की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी विंसी का पैर एक फंदे में फंस जाता है और विंसी दूर चट्टानों से टकराकर मारा जाता है। अब मेसी का रास्ता बिल्कुल साफ था क्योंकि बूढ़ा आदमी वैसे भी कुछ कर नहीं पाएगा, ना मिया की गुफा का और ना ही मेसी का। इसलिए मेसी मैक्स को समझाता है कि अब तुम्हें हम दोनों को छोड़कर पतली गली पकड़ लेना चाहिए, और वैसे भी मिया को मेरे जैसे जवान आदमी की जरूरत है, ना कि तुम जैसे ढीले आदमी की। तो मैक्स बोलता है, मैं मिया से प्यार करता हूँ और उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। मिया को समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों का क्या करे। तभी मेसी चाकू निकालकर मैक्स का खेल खत्म कर देता है, लेकिन मरने से पहले मैक्स मेसी का हथियार काट देता है, जिससे दोनों वहीं पर निपट जाते हैं। दोनों के निपट जाने के बाद मिया ने राहत की सांस ली और अब इस टापू पर सिर्फ मिया ही जिंदा बची थी। इसके बाद मिया उन दोनों को भी सभी के साथ टापू पर दफना देती है। दरअसल मिया एक सीक्रेट एजेंट है। कुछ दिन पहले जब पता चला कि कुछ बदमाश भाग गए हैं, तब मिया जानबूझकर टापू पर आई ताकि उनको मार सके, लेकिन सभी बदमाश लेने के चक्कर में खुद को ही निपटा बैठे और मिया का काम पूरा हो गया और ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ी। कुछ देर बाद मिया के पास कार्लोस नाम का आदमी आता है और उसके साथ कुछ आदमी भी थे, जिनको देखकर मिया डर जाती है क्योंकि उनके इरादे बिल्कुल साफ नहीं थे। मिया भी समझ चुकी थी कि अब गुफा खतरे में है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।